Hello everyone, I am निखत परवीन, फैकल्टी ऑफ पवित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी और यूरोग्राम और आईवीयू। इस प्रोसीजर को हम 3 बेसिकली डिफरेंट नेम से जानते हैं। ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी को स्टडी करने से पहले हम एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली किडनीज, यूरेटर्स एंड ब्लैडर कंसिस्ट करता है। किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी से फ्लूइड वेस्ट को एलिमिनेट करता है, जो कि किडनी उसमें हेल्प करता है। हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर और पीएच भी यही सिस्टम रेगुलेट करता है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है क्या? ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में प्रॉब्लम आ चुका हो तो। इसे हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के थ्रू इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं और हम एक्सरे इमेजेस डिफरेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक आईवीपी इमेज है जिसमें पूरे यूरिनरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम इंडिविजुअली मेंशन है। हमारे किडनी में मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, पैपिला, फॉर्मिक्स, हमारे यूरेटर के पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, लेफ्ट यूरेटर और हमारे ब्लैडर में यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। हमारा जब कॉन्ट्रास्ट आईवीपी के टाइम पे अर्ली फेज पे फिल होता है, ये उस टाइम की इमेज है। किसी भी पर्सन का अगर आईवीपी करना हो तो बेसिकली हमें सबसे पहले उसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानने पड़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब किन पेशेंट्स पे हम आईवीपी नहीं कर सकते हैं, और इंडिकेशंस मतलब किन वजहों की वजह से हमें आईवीपी कंडक्ट करना पड़ता है। सबसे पहला है सस्पेक्टेड रीनल स्टोन। ये फर्स्ट इंडिकेशन है हमारे आईवीपी का। अगर पेशेंट के किडनीज में स्टोन हो, डिसयूरिया, उनका यूरिन होना बंद हो चुका हो, हीमाट्यूरिया या फिर पाईयूरिया, ब्लड में यूरिन में ब्लड आना या फिर यूरिन में पसल्स का आना, रीनल कोलिक यानी किडनीज में पेन होना ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। जब आप यूरिन करने जाते हो तो आपको स्टोन के ब्लॉकेज की वजह से पेन होता हो, आपकी किडनीज में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ चुकी हो या यूरेटर में या ब्लैडर में, तो ये भी एक इंडिकेशन है। यूटीआई इन्फेक्शंस, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और सस्पेक्टेड रीनल ट्रॉमा, अगर कोई चोट किडनी में लग चुकी हो, ट्रॉमा हुआ हो, तो भी आईवीपी के ये सारे इंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? तो आईवीपी आप किन किन टाइप पे नहीं कर सकते हो? अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो, उन्हें लगाने से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती हो, तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर हो, पेशेंट अगर प्रेग्नेंट हो, या फिर पेशेंट के किडनीज बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं तो किडनीज का प्रॉपर काम होना चाहिए कि वो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एक्सक्रीट कर दे। अगर आपका किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, इम्पेयर्ड है, तो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी से इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे हम आईवीपी नहीं कर सकते हैं। आईवीपी में अब कौन से इक्विपमेंट बेसिकली नेसेसरी होते हैं? सबसे फर्स्ट है एक्सरे मशीन, क्योंकि हमें इनमें एक्सरे के इमेजेस लेने हैं। इमोबिलाइजेशन बैंड, क्योंकि जब हम पेशेंट को टेबल पर सुपाइन पोजीशन पे लाई कराएंगे तो पेशेंट का कंप्लीटली स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, इसलिए हम इमोबिलाइजेशन बैंड से पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। सिरिंजेस, ताकि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर इमरजेंसी ड्रग्स इंजेक्ट कर सकें। स्पिरिट, जब हम आईवी लाइन इंसर्ट करें तो पेशेंट को स्टेरलाइज कर ले, पेशेंट के हैंड को। एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे केवीपी एमएस फैक्टर बहुत अच्छे से हो पाए। कैनुला सेट, एटलीस्ट हमें 20 गेज स्कैल्पेन सेट चाहिए, क्योंकि आईवी कॉन्ट्रास्ट बहुत ही थिक होता है, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 20 गेज स्कैल्पेन सेट या कैनुला नेसेसरी होता है। अब हमें किस तरह का कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए?
तो नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, इसका क्वांटिटी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बॉडी 40 kg की है तो हम 40 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट 1 ml पर kg बॉडी वेट होता है। आईवीपी की प्रेपरेशन आईवी के प्रोसीजर के 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास प्रिपरेशन आता है आईवीपी कराने के लिए, तो आप उसको 2 दिन के बाद का शेड्यूल दोगे। लेकिन आईवीपी कराने से पहले सबसे पहले आपको पेशेंट का केएफटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट, केएफटी में ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन, क्योंकि यही वो टेस्ट हैं जो किडनी के फंक्शंस को बता पाएंगे। अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं है, इम्पेयर्ड है, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है। उस टाइम पे हम आईवीपी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को कंप्लीटली 2 डेज के लिए लो रेसिडुअल डाइट पे रखा जाता है। पेशेंट मिडनाइट से टाइम ऑफ प्रोसीजर तक कुछ भी खा नहीं सकता, नहीं पी सकता है। पेशेंट के 2 रात पहले से ही लैक्सेटिव्स दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा एब्डोमेन कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए आईवीपी के लिए। इस पीपीटी में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का प्रिपरेशन किस तरह से हुआ है। पेशेंट को मना कर दिया गया है ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए नाइट बिफोर द टेस्ट। पेशेंट की आईवी स्टार्ट की गई है। पेशेंट को एंटीहिस्टामिन दिया गया है अगर इनकेस उसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होता है। पेशेंट का फर्स्ट एक्सरे किया जाता है ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पहले हम एक स्काउट इमेज ले सकें। फिर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया आईवी के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है और फिर मल्टीपल एक्सरेज लिए जाते हैं विद इन द टाइम ड्यूरेशन। आईवीपी प्रोसीजर्स के लिए सबसे पहले नेसेसरी स्टेप है कि आपको अपने पेशेंट को कंप्लीटली सारी चीज़ें डिटेल में बता देनी है। 2 दिन पहले से ही उसका प्रिपरेशन कराना है ताकि उसका एब्डोमेन बिल्कुल क्लियर रहे, उसके केएफटी नॉर्मल रहे। जब पेशेंट आपके पास प्रोसीजर डे के दिन आता है तो आपको कंसेंट फॉर्म में साइन कराना होता है। आप कोई भी स्पेशल कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोसीजर्स करें तो उस टाइम पर कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर्स लेना टेक्नोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। पेशेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हॉस्पिटल गाउन में चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। सारे आर्टिफैक्ट्स रिमूव कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब पेशेंट आ गया है एग्जामिनेशन रूम में, तो पेशेंट को हम फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। सुपाइन पोजीशन मतलब पेशेंट का बैक टेबल की तरफ हो और पेशेंट का हेड सीलिंग की तरफ हो। फिर हम सबसे फर्स्ट स्काउट इमेजेस लेते हैं। स्काउट इमेज कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने से पहले की इमेजेस होती हैं। इसमें से आपको पेशेंट के एब्डोमेन का एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि कोई फीकल मैटर पेशेंट के अंदर ना प्रेजेंट हो, कोई गैशियस ना प्रेजेंट हो, क्योंकि ये एज अ आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर पेशेंट के रीनल स्टोन है तो उसमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई भी फीकल मैटर या गैस आपको दिखता है पेशेंट के बाउल में, तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं और पेशेंट का प्रोसीजर नेक्स्ट डे कंडक्ट करा सकते हैं। सेकेंडली, अगर पेशेंट ऑल राइट है, कोई भी रेसिडुअल मैटर प्रेजेंट नहीं है, तो पेशेंट को इमोबलाइजेशन बैंड और एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड से आप टाइटली बांध दोगे। आप स्कैल्पेन सेट इंसर्ट करोगे और एक नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर करोगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूरेशंस में आपको एक्सरे इमेजेस लेने हैं। फिर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, किस किस तरह से स्टेजेस में आपका आईवीपी इमेजेस रिसीव होता है। आईवीपी की फर्स्ट इमेज 1 मिनट फिल्म जिसमें रीनल एरिया कवर होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के बाद ही आप सबसे पहला इमेज लेते हैं। उसमें आपको कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, नेफ्रोग्राम फेस कहते हैं इसे, और कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी आपको विजुअलाइज होती है। सेकेंड फिल्म 5 मिनट फिल्म होती है। इसमें आपको क्लियरली मेंशन होता है मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस एंड अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर। 5 मिनट्स के बाद एब्डोमेन कंप्रेशन को हम रिलीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट फिल्म लेते हैं हम आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाएंगे मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर,
वेसिकोयूरेट्रिक जंक्शन एंड द ब्लैडर। ये डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ फिल्म है। आपके यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर विजुअलाइज होते हैं। किसी भी पोर्शन में अगर एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है आपको उसी वक्त क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है प्री वॉइड फिल्म। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया ब्लैडर में कम्प्लीटली फिल हो जाता है और पेशेंट को यूरिन की अर्ज होती है आफ्टर 30 to 45 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब हम ये फिल्म लेते हैं। दिस फिल्म इवेलुएट्स द डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। आपके ब्लैडर के डिस्टेंशन को कम्प्लीटली इवेलुएट करने के लिए ये फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिल्म है पोस्ट वॉइड। इसमें हम एक्सरे इमेजेस तब लेते हैं जब पेशेंट यूरिन कर आ चुका होता है। इसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन द ब्लैडर को इवैल्यूएट करते हैं। लास्ट फिल्म है हमारी डिलेड फिल्म्स। If the calyx and the renal pelvis are not adequately ossified in 5 minutes, the radiograph should be taken in delayed intervals. The delayed films are taken when nephrogram is seen in 5 minutes but the collecting system is not visualized. अब हम delayed film लेते कब हैं? जब हमें कैलिक्स और रेनल पेल्विस क्लियरली ऑसिफाइड नज़र नहीं आती हैं। जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को देते हैं तो शुरुआत में ही कैलिक्स और रीनल पेल्विस ओपेसिफाइड नज़र आने लगती है, बट अगर नहीं आती है तो हमें डिलेड फिल्म लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आईवीपी इमेजेस है। सबसे पहला हमारा इमीडिएट फिल्म है, 5 to 15 फिल्म का नेफ्रोग्राम फेज है, 13 मिनट फिल्म्स का यूरेट्रोग्राम फेज है, 45 मिनट का सिस्टोग्राम एंड लास्ट पोस्ट वॉइडिंग फिल्म जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट ने इंजेक्ट कर दिया हो थ्रू यूरिन। हमारी लास्ट स्लाइड है डिलेड फिल्म की। इसमें एक कॉमन सीक्वेंस है फिल्म्स का। जब आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देते हो और आपको रीनल पेल्विस और कैलिक्स विजुअलाइज नहीं होती हैं तो फिर आपको कितने कितने टाइम इंटरवल्स पे डिलेड फिल्म लेनी है। फर्स्टली 5 मिनट्स के बाद, सेकेंडली 25 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, 3 आवर्स इन 6 आवर्स। हम सुपाइन पोजीशन के अलावा डिफरेंट व्यूज भी यूज करते हैं, जैसे ऑब्लिक फिल्म्स। आपके वर्टिब्रल कॉलम और यूरेटर को सेपरेट करने के लिए हम ऑब्लिक फिल्म भी लेते हैं। पेशेंट का जब नंबर ऑफ एक्सरेज इमेजेस कंडक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर केयर होता है। आफ्टर कंप्लीशन हम आईवी लाइन को रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को फ्लूइड इनटेक करने के लिए कहते हैं। जितना ज़्यादा वो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेगा उसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो इंजेक्ट किया गया है बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें ऐसा कोई बेड रेस्ट या फिर आईसीयू जैसा कंडीशन तब तक नहीं आता है जब तक पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती है। पेशेंट अगर नॉर्मल है, केएफटी नॉर्मल है, उसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई भी एलर्जी नहीं हुई है तो पेशेंट अलाउ होता है एग्जामिनेशन रूम से अपने घर तक जाने के लिए सेम डे पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।